सोचिए कि आप मार्केट में जाते हैं, वहां पे सामान खरीदते हैं और सामान खरीदने के बाद आपको रियलाइज होता है कि यार पहले से ज्यादा कम पैसे लगे हैं वही सेम सामान खरीदने के लिए। अब देखिए, ये कोई मैजिक नहीं है, ये बस नया जीएसटी का स्लैब है जिसमें सिंपल रेट्स ने हमारे मंथली बजट को डायरेक्ट इम्पैक्ट किया है। हर महीने आप 5 से 6 हजार रुपए और हर साल 50 से 60 हजार रुपए बचा सकते हैं। देखिए, अभी तक जो जीएसटी का स्लैब था ना, वो एक तरीके से जंगल के जैसा था। बहुत सारे स्लैब थे और बहुत सारे कंफ्यूजन भी थे। 4 अलग अलग तरीके के स्लैब्स थे। 5% हो गया, 12% हो गया, 18% हो गया और 28% हो गया। लेकिन इन सभी चीजों को अब गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई कर दिया है और अब सिर्फ 2 स्लैब बना दिए हैं और एक लग्जरी स्लैब बना दिया। तो जो पहला स्लैब है वो है 5% जो कि हमारे एसेंशियल चीजों के लिए है और उसके बाद आता है 18% का स्लैब जो कि स्टैंडर्ड चीजों के लिए। अब देखिए, ये जो जीएसटी का स्लैब चेंज हुआ, इसके कारण आपके जेब के ऊपर, हमारे जेब के ऊपर और इन शॉर्ट जो कॉमन मैन है उसके जेब के ऊपर कितना असर पड़ेगा, चलिए इसको समझते हैं कुछ डेटा के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेली एसेंशियल्स की। मानकर चलते हैं कि आपका जो मंथली बजट है ग्रोसरी वगैरह की, इन सभी चीजों के लिए वो करीबन 25,000 का है। तो जो डेयरी प्रोडक्ट है जैसे कि बटर हो गया, घी हो गया, चीज हो गया, वो 12% से घटकर 5% पे आ गया है। मतलब एक नॉर्मल फैमिली हर महीने अराउंड 200 से 400 रुपए बचा सकती है। शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, हेयर ऑयल हो गया, इन सब के ऊपर पहले 18% लगते थे, लेकिन अब सिर्फ इसके ऊपर 5% लगेंगे। यहाँ भी अराउंड मानकर चलते हैं कि आप 300 से 600 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। बच्चों की स्टेशनरी की आइटम्स हो गए जैसे कि पेंसिल हो गए, पेन हो गए, बुक्स हो गए, मैप्स हो गए, तो इनके ऊपर पहले 12% टैक्स लगा करता था जिसको कि अब 0 कर दिया गया है। यानी अब इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और इस हिसाब से भी आप हर महीने अराउंड 100 से 200 रुपए तो बचा ही लेंगे। मतलब कि हर महीने अगर आप पहले 25,000 रुपए ग्रोसरी वगैरह के आइटम्स पे खर्च करते थे, तो आप हर महीने इन सब के खर्चों के ऊपर 1500 से 2500 रुपए तक बचा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा हेल्थ और एजुकेशन के तरफ। पहले हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी लगता था और अब 0%। अगर आपकी फैमिली का प्रीमियम अराउंड 80,000 का है तो आपकी एनुअल बचत होगी अराउंड 14,400 रुपए। मतलब कि हर महीने आपके पॉकेट से 1400 रुपए के आसपास कम घटेंगे। मतलब कि हर महीने आपके पॉकेट में 1200 रुपए वापस आएंगे। अगर मेडिसिन और मेडिकल किट्स की बात करें तो जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं, डायग्नोस्टिक किट्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स होते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, इनके ऊपर पहले 12 से 18% जीएसटी लगा करता था, जिनको की घटाकर अब 5% कर दिया गया है। मतलब कि हेल्थ केयर अब पहले के मुकाबले ज्यादा सस्ता होगा और यहाँ से भी आप अराउंड हर महीने 300 से 500 रुपए तो बचा ही सकते हैं। अब थोड़ा सा रेस्टोरेंट और फूड वगैरह की बात करेंगे। आप बाहर जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो वहां पे भी आप पैसे बचा सकते हैं। पहले रेस्टोरेंट के बिल पे 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। मतलब आप फैमिली के साथ महीने में 4 बार 2500 का डिनर करते थे तो पहले 1800 टैक्स लगता था, पर अब सिर्फ 500 रुपए टैक्स लगेंगे। तो आपकी मंथली जो सेविंग होगी वो अराउंड 1300 रुपए की होगी और हर आउटिंग पे आप 350 रुपए के आसपास बचा सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम लाइफस्टाइल के ऊपर बात करें, फुटवेयर वगैरह के ऊपर बात करें, तो वहां पे भी जीएसटी से आपको राहत मिली है। 1000 तक के फुटवेयर पे पहले 18% जीएसटी था, लेकिन अब सिर्फ 5% लगेगा। मतलब कि 800 रुपए का शू अब सिर्फ आपको 840 रुपए पड़ेंगे, जो कि पहले आपको 944 रुपए पड़ते थे। जो मिठाइयाँ होती है, जो स्वीट्स होते हैं, वो अब 5% वाले स्लैब में आते हैं। तो फेस्टिव टाइम के दौरान जब भी आप मिठाइयाँ और स्वीट्स खरीदेंगे तो आपके जेब के ऊपर थोड़ा कम इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप अराउंड 700 से 1000 रुपए के आसपास बचा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़े बड़े परचेसेस की, जैसे कि एसी हो गया, टीवी हो गया। तो जो फेस्टिव सीजन होता है उस दौरान हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चीज़ें जो होती है उसको परचेस करना प्रेफर करते हैं। तो उस दौरान जो हम पहले चीज़ें परचेस करते थे वो बहुत सारी चीज़ें 28% जीएसटी के स्लैब में आती थी, लेकिन अब वो 18% के जीएसटी स्लैब में आते हैं। एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन अब 28% से घटकर 18% आ गए हैं। और अगर आप 1 लाख के प्रोडक्ट लेते थे तो अब सीधा आपको 10,000 की सेविंग होगी। जो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल होते हैं जैसे कि सीमेंट होते हैं, तो आप घर बनाते थे तो वहाँ पे आपको सीमेंट पे 28% जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब ये जो जीएसटी है सीमेंट के ऊपर 28% से घटाकर इसको 18% पे ला दिया गया है। तो जब आप अपने सपनों का घर बना रहे होंगे तो सीमेंट के ऊपर आपको जीएसटी कम पे करना होगा, तो कहीं और पे इस पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब एक नॉर्मल सा कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पे भी आप अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे फार्मर्स के ऊपर, जो रूरल इकोनॉमी है उसके ऊपर बात करते हैं। तो जो ट्रैक्टर्स के टायर्स वगैरह होते थे उनको अब 5% के स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है।
मतलब कि खेती की जो कॉस्ट है वो कम होगी और इनडायरेक्ट बेनिफिट हर फैमिली तक पहुंचेगा क्योंकि फार्मिंग प्रोडक्ट्स सस्ते पड़ेंगे। तो जितने भी हम खर्च करते हैं अगर हम उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें और कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कितने पैसे हम बचा सकते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। अगर कोई फैमिली महीने का 50 से 60 हजार रुपए खर्च करती है जिसमें ग्रोसरीज आते हैं और बाकी की जो तमाम चीजें हैं वो भी आती है, तो जो ग्रोसरी की सेविंग्स होगी वहां पे आप 1500 से 2500 रुपए के आसपास बचा सकते हैं। इंश्योरेंस वगैरह जो होगा वहां पे आप 1200 के आसपास रुपए बचा सकते हैं। मेडिकल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, तो वहां पे भी आप 300 से 500 रुपए बचा सकते हैं। फिर जो रेस्टोरेंट होता है, जो आउटिंग वगैरह होता है, तो वहां की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप 1300 से 2000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। फिर अगर हम मिसलेनियस चीजों की बात करें जैसे कि फुटवेयर वगैरह की हम बात करेंगे तो वहां पे भी आप हर महीने 700 से 1500 रुपए तक के आसपास बचा सकते हैं। तो जो टोटल रियलिस्टिक मंथली बचत होगा वो अराउंड 5000 से 6000 रुपए के आसपास आ सकता है। और अगर हम सालाना की बात करेंगे तो 50 से 60 हजार रुपए के आसपास आप बचा सकते हैं। तो ये जो नए जीएसटी स्लैब्स लाए गए हैं इसका मेन मोटो ही यही था कि ये जो कंफ्यूजन था, ये जो जंजाल था भाई स्लैब्स का, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स से कम कॉम्प्लेक्स बनाया जाए और चीजों को आसान किया जाए और जो चीजें हमारे डेली नीड्स में आ चुकी हैं उनके ऊपर सिर्फ 5% टैक्स लगाया जाए और जो स्टैंडर्ड चीजें हैं उनके ऊपर, जो कि पहले बहुत सारी चीजें लग्जरी मानी जाती थी जैसे कि एसी वगैरह, तो उनको अब 28% से हटा के 18% पे लाया गया क्योंकि ये अब हमारे लिए एक स्टैंडर्ड चीजें हो चुकी है। अब देखिए यहाँ से अगर आप पैसे बचाएंगे तो उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करेंगे तो मार्केट में ये पैसा वापस से जब घूमेगा तो ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट भी करेगा। और अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो जीएसटी स्लैब नया इंट्रोड्यूस किया गया है इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या इस नए जीएसटी स्लैब से आप लोग खुश हैं या फिर पुराना वाला जो जीएसटी स्लैब था वही आपके लिए अच्छा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा।